जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना, फिर तुम किसी की नहीं हो सकती। तो तुम एक काम करो, जाओ और मर जाओ। तुमने मुझसे पूछे बिना मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट किया? डॉक्टर प्रीता अरोड़ा ने कहा था। उससे रिपोर्ट्स देख ली है? देख ली। वो शर्लिन की मेडिकल रिपोर्ट आनी थी हॉस्पिटल से, आपने रिसीव की है क्या? मेरे हाथ से कहीं गिर गई, कब से ढूंढ रही हूँ बेटा, रिपोर्ट मिल ही नहीं रही है। कन्या भी आ गई, चलिए सगाई की रस्म शुरू करते हैं। तुमने मेरी रिंग निकाल के किसी और के हाथ में डाल दी। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। ऑफ कोर्स तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, लेकिन होता है, लोगों का रिश्ता टूटता है ना तो वो ओवर रिएक्ट करते हैं। तुम्हारी तो सगाई टूटी है। आज जो तुमने किया है ना, उसे अव्वल दर्जे की बदतमीजी कहते हैं। ओह रियली? मुझे तो लगा उसे आजादी कहते हैं। मैंने उस दाढ़ी वाले बकरे से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया। मेरी बेटियां एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। आज उन्होंने तुम्हें बख्श दिया, लेकिन कल का पता नहीं, कल वो तुम्हें बख्शें या ना बख्शें। एक बार कहता हूँ कि पृथ्वी गलत है, तुम मेरी बात ही सुनती। पृथ्वी जी मेरे होने वाले पति हैं, उनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और तुम उनके बारे में बकवास करते रहते हो मेरे सामने, तो मैं कैसे सुनूं? ठीक है, एक काम करो, उस बकरे पे ना नजर रखो कि वो चीज क्या है, तुम्हें पता चल जाएगा। जो मैं उसके बारे में कहता हूँ ना, वो एक एक चीज सच है। रोना बंद करो, जस्ट रिलैक्स, जस्ट काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। ये वो फिक्र तो नहीं है जो एक अनजान अजनबी दिखाता है किसी के लिए। तुम पृथ्वी के रूम में गई थी? वाह, जी अकेले थे रूम में या शर्लिन के साथ थे? क्या देखा? एक मिनट, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। जो तुमने देखा, जो तुम फील कर रहे, तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि आज तुम्हें अपने पृथ्वी जी पे शक हुआ है। अगर मेरे प्लान की वजह से आप किसी प्रॉब्लम में आ गए तो? कुछ नहीं होगा मुझे प्रीता जी, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। और मैं इतना जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ आप हैं प्रीता जी। मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, निकल, अभी कभी निकल। हाँ आंटी जी, आंटी जी मुझे बचा लीजिए। आंटी जी, ये आदमी मुझे मार देगा। ये तो कुछ गड़बड़ जरूर कर रही हो, मुझे इसे फॉलो करना चाहिए। ये तो वही पेपर है जो मुझसे खो गई थी। करण और प्रीता कब से इसे ढूंढ रहे हैं। ऋत्विक को 50% पार्टनरशिप, इसका मतलब ये लोग सच में उसे पार्टनर बना रहे। मेरे होने वाले को घूर रहा था। अगर मुझे पहले पता होता ना तो उसे चाटा ही मार देती। क्या बात कर रही हैं आप? मैं उसे अपना दिल दे देती। हाँ हाँ, फ्लर्ट करती, उसे छेड़ती, है ना? ये नहीं कर सकती। आप उसके लिए अपने पति को छोड़ देते? अरे भाई, वो तब मेरे पति नहीं थे, हमारी तो दूसरी मुलाकात थी। ओह, पक्के वाले कसमें वादे भी नहीं हुए थे। मैं 24 साल की थी, मेरे पास चॉइस थी, मैं किसी और को पकड़ लेती। आपका भी जवाब नहीं। कभी आप कहती है कि 16-17 में शादी की, अभी कह रही है 24 में। एक बात पक्की है, अपनी जवानी में आप थी बड़ी शरारती। एक्सक्यूज मी, बुढ़ापा अभी आया नहीं है, मैं अभी भी जवान हूँ। हाँ? आप दोनों किस बात पे इतना हंस रहे हैं? कीर्तन, भजन, और क्या बातें करेंगे इस उम्र में सरला? एग्जैक्टली। क्यों, आपको विश्वास नहीं हो रहा? नहीं, आप पर मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन
पीजी पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं। शर्लिन की मेडिकल रिपोर्ट्स। हाँ, शर्लिन की रिपोर्ट। इसका मतलब है मेरी रिपोर्ट अब तक किसी ने देखी नहीं है। अच्छा करण, तुम करीना जी के पास रहो ना, उनका ख्याल रखो। मैं देख कर आती हूँ कि वो रिपोर्ट्स कहाँ है, ढूंढ कर लेकर आती हूँ। ठीक है। एक रिपोर्ट, आपने लास्ट टाइम कहाँ स्पॉट करी थी वो रिपोर्ट? क्या हुआ? आइए। मोनिशा के पैर के नीचे, शायद वहां अटकी हुई थी। उसी रिपोर्ट को देखते देखते नीचे उतर रही थी सीढ़ियों से और पैर ट्विस्ट हो गया। हाँ, अच्छा ठीक, मैं फटाफट देख कर आती हूँ। तुम करीना जी के पास ही हाँ, मुझे बताना। ओह गॉड, प्रीता मेरी रिपोर्ट्स ढूंढने गई है। प्रीता से पहले मुझे वहां पे पहुंचना होगा। वैसे भी वो मेरी लाइफ की पहली प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, तो उसे देखने का हक भी तो मुझे ही है ना। माय बेबी, आई एम वेरी हैप्पी कि तुम आ रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारी टाइमिंग बहुत खराब है, इसीलिए किसी को बता भी नहीं सकती कि तुम आ रहे हो। पता नहीं इस घर में क्या क्या होता रहता है। कभी करीना आंटी के साथ है, कभी चाकू लेके खड़ा रहता है। क्यों अकेले बड़बड़ा जा रही हो? क्या हुआ? क्या हो सकता है इस घर में? खैर तुम वो सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। नाउ आई एम डैम श्योर कि हमें पृथ्वी का नहीं बल्कि इन लूथर्स का साथ देना चाहिए। ये नीचे क्या कर रही है? लग रहा है कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही है, कैसे ये पेपर साइन होने से रोके जाएं। ये तो असली में पार्टनरशिप के पेपर साइन करने जा रहा है। पिताजी कहाँ है? एक्सक्यूज मी सिस्टर, वो किरा की मॉम कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। सर वो जो साड़ी में बैठी हुई है वही पर। सिस्टर वो प्रज्ञा है, मैं किरा की मॉम की बात कर रहा हूँ। वही तो कियारा की मॉम है। एक घंटे बाद मेरे आदमी आपका सामान बाहर फेंकना शुरू कर देंगे। मल्हार जी, एक बार शाद दिमाग से सोच लीजिए ना, आप जो करने जा रहे हो वो बहुत गलत है। बस करो कल्याणी, और ये जो आंसू है ना, इन्हें संभाल के रखो, क्योंकि इन आंसुओं को तुम्हें जिंदगी भर बहाना है। कोई आइडिया नहीं दे सकता मुझे जिससे हम आई को जाने से रोक पाए? अब मैं भी देखती हूँ कि कोई मेरी आई को इस घर से कैसे निकाल सकता है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए कि घर की बागडोर मिली गुड्डन को, जिससे आ रहे हैं घर में कई बदलाव। कभी देखा है हमको बाहर से कुछ मंगवाते हुए? जिंदल भवन में खाना हमेशा घर पर ही बनता है। रेस्टोरेंट बंद करो, रेस्टोरेंट बंद करो। कोई आदमी वेज ऑर्डर कर रहा है और आप उसको नॉन वेज डिलीवर कर रहे हो। अब कैसे साबित करेगी गुड्डन कि उससे सब हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। क्या होगा अस्मिता के अटूट भरोसे का शांतनु पर जब खुल जाएगा बंद दरवाजे का राज? क्या फिर होगी एक नई परीक्षा इनकी प्रेम कहानी की? तुम्हारे कबीर चाचू तुम्हें मदरसे भेज रहे हैं। अमान मेरा बेटा है, लेकिन अपने बेटे के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ मैं करूंगा। अब हम अमान के मदरसे जाने के खिलाफ नहीं है। बीच सेशन में स्कूल छोड़वाना 1 साल की बर्बादी है। तुम्हें मदरसा से कोई परेशानी है तो उसकी वजह से तुमने इस घर को 2 हिस्सों में क्यों बांटा सारा? कहाँ चला गया साहिब? माँ ने कहा कि वो घर भी नहीं गया है। अबू का नाम जानते हैं तुम दोनों? क्या है अबू का नाम? जैकी। जैकी से पंगा लिया ना तो तुम दोनों पे बहुत भारी पड़ने वाला है, समझे क्या?
तुम साहिल नहीं? अरे हाँ तो अपुन को क्या बता रही? तू अपुन जानते क्या? अपुन का नाम जैकी है, साहिल नहीं।